हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रेगुलर कुछ धमाकेदार क्लास में लेके आते हैं। तो बेटा, जो लोग पहली बार क्लास में विजिट कर रहे हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिएगा बेटा, आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं का बच्चा हो, कक्षा 10वीं का हो, कक्षा 12वीं का हो, चाहे कक्षा 12वीं का हो, सभी चारों क्लास के बच्चों के लिए ग्रामर में किसी भी प्रकार का कोई भी अगर टॉपिक छूट जाता है तो आप हमें कहिएगा। मतलब ऐसा एक भी टॉपिक छूटना ही नहीं है आपका जो कि आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, या आपके सिलेबस से संबंधित नहीं हो। बिल्कुल सिलेबस से संबंधित है, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है सारे। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे भी गए हैं पहले, ठीक है, पिछले कुछ सालों में, और हम लोग इसके 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, आज की इस क्लास में हम लोग जो है वो उपसर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का नोटिफिकेशन आपको तब मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा भाई साहब। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। क्लास को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग क्या होते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग जो होते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। मतलब किसी भी शब्द के आगे लगकर, ठीक है, किसी भी शब्द का अर्थ परिवर्तित कर दे। जैसे मैंने वहाँ बोला सत्य, अब सत्य के आगे मैंने लिख दिया मान लो अ, ठीक है, तो वो क्या बन गया, असत्य बन गया। मतलब सत्य जहाँ सही था उसके आगे मैंने अ लगा दिया तो वहाँ पे क्या बन गया, असत्य बन गया। तो ठीक है, तो इसका अर्थ कैसे चेंज हुआ है, उपसर्ग अ लगने से कारण चेंज हुआ है ना। ठीक है, इसे देखो उदाहरण दिया हमको यहाँ पे कि अभी प्लस नंदन, अभी एक अलग है पर नंदन एक अलग है, तो बराबर क्या बन गया इसका, कि अभिनंदन बन गया है। ठीक है भैया, वहीं बात करते हैं हम लोग कि प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होते हैं समझिएगा बेटा आप लोग। तो प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कला, कला एक क्या है भैया, खुद में एक आर्टिस्ट होता है तो कला, प्लस कार मतलब कलाकार, कला करने वाला कार। ठीक है, लिख प्लस आवत, तो क्या बोलते हैं इसको, लिखावट। ठीक है, लिख मतलब जो लिखा गया है, ठीक है, आवट मतलब बनावट है, शब्दांश की किसी भी चीज़ की बनावट है, तो क्या हो गया है, लिखावट हो गया है। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं तत्सम शब्द की। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं भाई साहब हमारे, तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत से आए हो और उन्हें न्यायोचित प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। सूर्य, कर्ण, हस्त, ये सब क्या है हम लोगों के तत्सम शब्द। सीधी सी भाषा में कहें तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत की भाषा से या संस्कृत की वर्णमाला से लिए गए हुए होते हैं या आए हुए होते हैं, उनको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। वहीं बात करते हैं तद्भव शब्द की। तो जो शब्द संस्कृत से आए हैं परंतु उन्हें हिंदी में परिवर्तित करके उनका उपयोग किया जा रहा है, वो सभी क्या है, तद्भव शब्द होते हैं हम लोग। क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं हम लोगों के। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ दिया भी गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कर्ण का तत्सम क्या होगा, देखो तत्सम जो है वो कर्ण है, अब इसका तद्भव क्या होगा, कान। ठीक है, फिर तत्सम शब्द है घृत, तो इसका क्या होगा तद्भव, घी। ठीक है, फिर तत्सम शब्द है सूर्य, तो इसका तद्भव क्या होगा, सूरज। ठीक है, इस प्रकार से भैया। वहीं अगर हम बात करते हैं देशज शब्द क्या होते हैं, क्या बोल रहे हैं, देशज शब्द। ठीक है बेटा, अगर आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, बिल्कुल पूरी पीडीएफ क्लास के अकॉर्डिंग मिलेगी आप लोगों को भैया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपसे एक निवेदन ये रहेगा कि टेलीग्राम पर जाइएगा, एग्जाम स्टडी विथ यू सर्च कीजिएगा, आपको आसानी से हम लोग का क्लास चैनल मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आप लोग जाइए वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली अपडेट मिलती है भैया। जाइए, क्विज़ वगैरह भी बहुत सारे लगाते हैं वहाँ पे बच्चे लोग, आप पढ़िएगा, अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा लेवल होता है। ठीक है, अब देखिएगा कि देशज शब्द क्या होते हैं, जो शब्द किसी क्षेत्र, प्रांत या भाषा के आधार पर बना लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे झोला, झाड़ू, लोटा, ये सब क्या है, देशज शब्द है। कैसे हैं, यह सभी देशज शब्द होते हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं हम लोग विदेशी या आगत शब्द क्या होते हैं। तो जो शब्द किसी अन्य भाषा से आए हैं, ठीक है, उन्हें विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। जिसको किसी अन्य भाषा से आए हो, जैसे फ्रांसीसी भाषा, ठीक है, पुर्तगाली भाषा। ठीक है बेटा, तो ये सब क्या है बेटा, किसी विदेशी भाषा है। ठीक है, तो विदेशी भाषा है, हम बोल सकते हैं किसी अन्य भाषा से आए हुए शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी या आगत शब्द भी बोलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है कि आगत शब्द किसे कहते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, अच्छे से बताइएगा। आगत शब्द भी वही होते हैं जो किसी अन्य भाषा से आए गए होते हैं, और विदेशी शब्द भी वही होते हैं जो किसी अदर भाषा से या किसी और भाषा से आए गए होते हैं। ठीक है बेटा, वहीं देखिएगा
हम लोग की क्लास में बेटा हम लोगों ने 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किए। हम लोग तत्सम समझ गए, तद्भव समझ गए हम लोग, ठीक है, देशज समझ गए, विदेश समझ गए हम लोग, आगत समझ गए हम लोग, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हम लोग जो है वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझे, उपसर्ग समझ गए, प्रत्यय समझ गए। तो बेटा 6-7 टॉपिक आज की क्लास में हम लोग समझे हैं। तो बेटा अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितने भी आपके मित्र हों, दोस्त हों, यार हों, उन सबको रिकमेंड कीजिएगा, ठीक है बेटा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, ट्विटर, सभी के लिंक है, आप जाके कहीं भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।